सीरियल तुमसे तुम तक के आगामी एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। अब तक जो सच छिपाकर रखा गया था वह धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है, और इसी सच के सामने आने के साथ कई रिश्तों की परीक्षा भी शुरू होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है झेंडे के आर्यवर्धन के घर पहुंचने से। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह सामान्य रूप से घर आया है, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक साजिश चल रही होती है। जैसे ही उसकी नजर यशवर्धन पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। दूसरी ओर यशवर्धन भी झेंडे को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि झेंडे वही व्यक्ति है जिसने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यशवर्धन के मन में पुरानी घटनाएं ताजा हो जाती हैं। उसे याद आने लगता है कि किस तरह उसकी जान खतरे में पड़ी थी और कैसे वह मुश्किल से बच पाया था। झेंडे की मौजूदगी उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। हालांकि घर के बाकी सदस्य इस बात से अनजान रहते हैं कि दोनों के बीच इतना गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इसी बीच कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने की तैयारी में होता है। अब तक सभी लोग चरण को एक सामान्य युवक समझते आए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चरण वास्तव में यशवर्धन है, जो गायत्री मां का सबसे छोटा बेटा है। इस सच्चाई को अभी तक केवल कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन अब यह राज ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह पाएगा। झेंडे अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला करता है। वह मौका देखकर यशवर्धन को अकेला पाता है और उसके खिलाफ अपनी चाल चल देता है। वह उसे बेहोश कर देता है और चुपचाप गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आर्यवर्धन के पास पहुंचता है और दावा करता है कि उसने चरण को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। झंडे को लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई है और अब कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन वह यह भूल जाता है कि आर्यवर्धन अब पहले जैसा नहीं रहा। आर्यवर्धन उसकी बात सुनते ही गुस्से से भर उठता है। वह झेंडे को कड़ी फटकार लगाता है और कहता है कि उसने पहले ही बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन अब वह अपनी मां के साथ दोबारा विश्वासघात नहीं करेगा। आर्यवर्धन साफ शब्दों में कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गायत्री मां को पूरा सच बताएगा। वह कहता है कि चरण कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है, और अब इस सच्चाई को छिपाकर रखना संभव नहीं है। आर्यवर्धन का यह फैसला झेंडे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी सारी योजना इसी बात पर टिकी हुई थी कि सच हमेशा के लिए दबा रहे। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। झेंडे बार बार आर्यवर्धन को समझाने की कोशिश करता है कि सच सामने आने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आर्यवर्धन अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि झूठ पर खड़े रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते और अब समय आ गया है कि हर किसी को सच्चाई का पता चले। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। अनु अनजाने में उनकी सारी बातचीत सुन लेती है। जब उसके कानों में यह बात पड़ती है कि चरण ही असल में यशवर्धन है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतने दिनों से उसके सामने जो व्यक्ति था, उसकी असली पहचान कुछ और है। अनु की आंखों के सामने कई पुरानी घटनाएं घूमने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी थीं जिनमें चरण का व्यवहार बाकी लोगों से अलग नजर आया था। अब उसे समझ आने लगता है कि उन सभी घटनाओं के पीछे आखिर क्या कारण था। सच्चाई जानने के बाद अनु एक पल भी नहीं रुकती। वह तुरंत गायत्री मां के पास पहुंचती है और उन्हें सब कुछ बताने का फैसला करती है। उसके मन में डर भी होता है कि यह खबर सुनकर गायत्री मां पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन वह जानती है कि अब सच छिपाना सही नहीं होगा। जब अनु गायत्री मां को बताती है कि चरण वास्तव में यशवर्धन है, तो गायत्री मां पूरी तरह स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनका खोया हुआ बेटा इतने समय से उनके सामने मौजूद था और वे उसे पहचान नहीं पाईं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे भावुक हो जाती हैं। दूसरी तरफ झेंडे की मुश्किलें बढ़ती जा रही होती हैं। अब आर्यवर्धन उसके खिलाफ खुलकर खड़ा हो चुका है। जो व्यक्ति कभी उसका सबसे बड़ा समर्थक था,
वही अब उसके फैसलों का विरोध कर रहा है। इससे झेंडे के भीतर गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ने लगते हैं। आर्यवर्धन यह साफ कर देता है कि वह अपने परिवार को टूटने नहीं देगा। वह अपनी माँ, अपने भाई और अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही कारण है कि अब झेंडे और आर्यवर्धन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। इसी बीच अनु के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि अभी भी बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो सामने नहीं आए हैं। वह यह जानना चाहती है कि आखिर झेंडे यशवर्धन को रास्ते से हटाना क्यों चाहता था। आखिर ऐसा कौन सा राज्य है जो इतने वर्षों से छिपा कर रखा गया है। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए अनु जांच पड़ताल शुरू करती है। इसी दौरान उसे सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है। वह समझ जाती है कि इस रहस्यमयी कमरे में कई ऐसे जवाब छिपे हुए हैं जो पूरी कहानी बदल सकते हैं। अनु आर्यवर्धन से सीधा सवाल करती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि वह उसे सीक्रेट रूम का पूरा सच बताए। शुरुआत में आर्यवर्धन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब और ज्यादा देर तक सच छिपाना संभव नहीं है। इसके बाद आर्यवर्धन अनु को उस सीक्रेट रूम में लेकर जाता है। जैसे ही अनु उस कमरे में प्रवेश करती है, उसके सामने कई ऐसे राज्य खुलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां मौजूद सबूत और पुरानी यादें ये संकेत देती हैं कि राजनंदिनी से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। राजनंदिनी का सच क्या है? यशवर्धन की जिंदगी में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं? झेंडे की अगली चाल क्या होगी? और आर्यवर्धन अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। दर्शकों को आने वाले दिनों में जबरदस्त भावनात्मक दृश्य, पारिवारिक टकराव, बड़े खुलासे और कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के साथ कहानी और भी दिलचस्प होती जाएगी और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि आखिरकार सच की जीत होती है या फिर झेंडे की साजिशें एक बार फिर सब कुछ बदल देती हैं। तो जुड़े रहिए तुमसे तुम तक के साथ, क्योंकि आने वाला हर एपिसोड मनोरंजन, रहस्य और रोमांच से भरपूर होने वाला है।